नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिनटेक वीडियोस में। आज हम बात कर रहे हैं आईटी 2.0 के बारे में, जो कि कुछ स्टेट्स में अभी रोल आउट होने वाला है। हम कुछ बेसिक टॉपिक्स देखेंगे कि कैसे हम उन टॉपिक्स में काम करना है, कैसे हम डे बिगिन करेंगे, कैसे हम काउंटर एलोकेशन करेंगे, आर्टिकल कैसे बुक करके देखेंगे, हम पहला आर्टिकल कैसे बुक करना है, कैश ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेजरी के लिए और डिस्पैच तैयार करेंगे जो आर्टिकल हमने बुक किए हैं। ये सारा काम हम एक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के अंदर कर रहे हैं, लाइव नहीं है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा डिवाइस रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें एक ऐप हमें मिलेगी। वो ऐप हमको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये इसमें भी इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। उस सॉफ्टवेयर के बाद ही हम लॉगिन करके एक सॉफ्टवेयर हमारा खुलेगा। वो लॉन्च करने के लिए, पोर्टल लॉन्च करने के लिए एक हमको दिया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। ये साइट जैसे हम इसको लॉगिन करेंगे तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस आएगा इसमें। और यहाँ पे हमारा जो डिवाइस, हमारा रजिस्ट्रेशन जो जिस डिवाइस का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें उसी के द्वारा इस लॉन्च पोर्टल से कैप्चा डाल के हम लॉगिन करेंगे। और ये हमारा जो पेज है, होम पेज, ये खुलेगा। इसका कुछ इंटरफेस इस तरह का होगा। इसी से हमें लॉगिन करना है अपने आगे के काम के लिए। अभी हम ट्रेनिंग मॉड्यूल में जा रहे हैं और देखते हैं कि डे बिगिन कैसे करना है। हमारा ये फर्स्ट इंटरफेस होगा। हम इसमें सुपरवाइज़र की आईडी से या एसपीएम की आईडी से लॉगिन करने जाएंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमारे पास जो आईटी 2.0 का जो हमारा लुक है वो इस टाइप का दिखेगा। हमको कुछ जो इंटरफेस है इसका कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसमें अदर्स के अंदर ट्रेजरी जो मॉड्यूल है उसमें हम क्लिक करेंगे। हमारा डे बिगिन अभी नहीं हुआ था, तो जैसे ही क्लिक किया हमें डे बिगिन करने के लिए बोल रहा है, तो हम जस्ट कंफर्म का बटन दबा के डे बिगिन कर देंगे। बहुत इजी सा स्टेप है। उसके बाद हमें काउंटर एलोकेशन करना है। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि हमें काउंटर कैसे एलोकेट करना है। डे बिगिन होने के बाद हम एक ऑप्शन उसमें मिलेगा बुकिंग सॉल्यूशन। बुकिंग सॉल्यूशन में जाएंगे तो उसमें काउंटर ऑपरेशंस एक ऑप्शन हमें मिलेगा। उसमें एलोकेट काउंटर टू ऑपरेटर में हमें दिखाई देगा। उसमें ऑफिस नेम, एम्प्लॉय आईडी, इसमें हमें जितने भी एम्प्लॉयज़ उस ऑफिस से अटैच है सबका नाम आएंगे। काउंटर नंबर हम इन्हें दे देंगे। शिफ्ट कौन सी है और जो टाइमिंग होगा ये ऑटोमेटिक शो करेगा। ऐड एलोकेट काउंटर करेंगे तो काउंटर ऐड हो जाएगा। वापस से हम देख सकते हैं कि हमारा काउंटर एलोकेट हुआ या नहीं हुआ। व्यू काउंटर स्टेटस, उससे हमें दिख जाएगा कि हमारा काउंटर किस टाइम पे, किस डेट के लिए ये एलोकेट हो चुका है। काउंटर एलोकेट होने के बाद हम लॉग आउट करके हमें काउंटर में शिफ्ट बिगिन करना है। हम काउंटर की आईडी से हम लॉगिन कर रहे हैं। ये हम एक ही सिस्टम पे कर रहे हैं क्योंकि ट्रेनिंग मॉड्यूल है, तो हम काउंटर से लॉग आउट करके सुपरवाइजर से लॉगिन कर रहे हैं। इसमें बुकिंग सॉल्यूशन में जाएंगे। ये काउंटर का लॉगिन है। काउंटर ऑपरेशन के अंदर बिगिन योर शिफ्ट, इस पर क्लिक करके हम अपना बिगिन शिफ्ट कर लेंगे। हमारी शिफ्ट बिगिन हो चुकी है और अब हम काम करने को रेडी हैं। तो देखते हैं अपना पहला एक आर्टिकल बुक करके कि कैसे हम इस में आर्टिकल बुक करते हैं। सेम क्विक बुकिंग डोमेस्टिक, इसमें ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर सबसे पहले इसमें आता है। मोबाइल नंबर हम इसमें डालेंगे, सेंडर का मोबाइल नंबर, रिसीवर का मोबाइल नंबर। पिन कोड पे क्लिक करते ही हमें एक सर्च बार हमें दिखाई देगा जिसमें सारे पिन कोड, हमें उस पिन कोड से कितने ऑफिस लिंक है वो सब शो करेंगे। हम किसी भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद वेट डाल के, बाकी तो खैर सेंडर डिटेल ये सब तो पता ही है, जैसे हम भरते थे पुराने पोस्ट वर्जन में उसी तरह भरना है। जो इसमें नया है उसको देखेंगे। ये हम सारी एंट्रीज फिल कर लेते हैं। मैं रैंडम कुछ भी फिल कर रहा हूँ इसमें। इसमें कुछ नई चीज़ आई है कि हमारे पास जो हम पहले बारकोड इसमें पेस्ट किया करते थे, अभी वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक हमारे पास एक की है, इसको जनरेट बारकोड का ऑप्शन इसमें है। इस पर क्लिक करते ही एक रैंडम बारकोड एक जनरेट हो जाएगा और हमें कोई भी बारकोड अलग से पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबमिट दबाते ही हमारा आर्टिकल बुक होगा। पेमेंट के इसमें मोड, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें दी हुई है। पेमेंट का जो मोड है उसमें कैश भी है, यूपीआई भी है। तो हम कोई भी ऑप्शन से यूपीआई, जैसे हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो एक यूपीआई एक बारकोड, क्यूआर कोड जनरेट होगा। इससे हम स्कैन करवा के वेरीफाई पेमेंट करेंगे। पेमेंट होने के बाद, कस्टमर से पेमेंट होने के बाद, वेरीफाई पेमेंट होने के बाद हमारा आर्टिकल बुक हो जाएगा।
यहाँ से हम इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद कुछ इस टाइप का इसका लुक आएगा। थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं। इस टाइप का कुछ इसका लुक है। यस करके हम नेक्स्ट बुकिंग फिर कर सकते हैं। नेक्स्ट बुकिंग के लिए रेडी हो गया। अगली बुकिंग हम इससे कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर हमें शो करेगा कि कैश हमारे पास आ चुका है। फिलहाल ये ट्रेनिंग मॉड्यूल है तो यहाँ शो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे हम आर्टिकल बुक करते जाएंगे तो यहाँ कैश आ जाएगा। उस कैश को हमें ट्रेजरी को ट्रांसफ़र कैसे करना है, उसके लिए हमें बुकिंग सोल्यूशन के अंदर जाएंगे और काउंटर ऑपरेशन के अंदर इसमें एक ऑप्शन आएगा ट्रांसफ़र कैश। हमें कैश ट्रांसफ़र करना है। उस ट्रांसफ़र कैश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काउंटर टू ट्रेजरी और कितना हमें अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट शो करेगा जो अभी तो शो नहीं कर रहा, ट्रेनिंग मॉड्यूल है। यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट को यहाँ पर एंटर करके एंटर डिनोमिनेशन, जैसा भी डिनोमिनेशन है, जैसे हम पहले भी किया करते थे बैक ऑफिस या पॉस में, सेम उसी तरह से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम वापस से SPM की आईडी से या EPM की आईडी से लॉगिन करेंगे। SPM की आईडी से लॉगिन करने के बाद इसमें हम ट्रेजरी ऑप्शन में जाएंगे। अदर्स के अंदर ट्रेजरी ऑप्शंस में यहाँ पर हम हाईलाइट यहाँ पर करेगा कि कुछ कैश ट्रांजेक्शन स्टेटस इसके अंदर हमें देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कैश यहाँ प्रोसेस के लिए आया हुआ है। हम उसे प्रोसेस कर देंगे। जैसे यहाँ प्रोसेस करेंगे तो कैश हमारे पास आ जाएगा और ये यहाँ पर कैश हमें यहाँ शो करेगा। फिलहाल शो नहीं कर रहा। लॉगआउट करने के बाद हम काउंटर में दोबारा लॉगिन करेंगे और कैश चूँकि ट्रांसफ़र हो चुका है तो काउंटर का हमें शिफ्ट इन करना है। बुकिंग सोल्यूशन के अंदर जाके हम काउंटर ऑपरेशन में जाएंगे और अपना अकाउंट सबमिट करेंगे जो हम लास्ट में करते हैं, अकाउंट सबमिशन। यहाँ पर जनरेट अकाउंट करेंगे तो हमारा अकाउंट सबमिशन हो जाएगा। फिलहाल हम इसे नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमें डिस्पैच कैसे तैयार करनी है। जो आर्टिकल हमने बुक किए हैं वो काउंटर से हम डिस्पैच कैसे करेंगे। तो वापस से हम बैग मैनेजमेंट सिस्टम में जाएगा। बैग मैनेजमेंट का एक ऑप्शन आता है बैगिंग ऑपरेशन, उसके अंदर बैग क्लोज का ऑप्शन आएगा। बैग क्लोज में हम जाएंगे तो हमें सबसे पहले दिखाई देगा किस ऑफिस को हम बैग बना रहे हैं और यहाँ पर हमें सारे आर्टिकल शो करेंगे। हम आर्टिकल नंबर को जो हमें डिस्पैच करने हैं जैसा नॉर्मली बनाते हैं स्कैन करके, मेरे पास स्कैनर नहीं लगा हुआ है इस टाइम पे तो मैं टाइप कर रहा हूँ। ऐड करेंगे, ऐड होते जाएंगे। हम 2 आर्टिकल ले लेते हैं। यहाँ पे दोनों आर्टिकल ऐड कर लिए। यहाँ पर आर्टिकल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लोज बैक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन, नया ऑप्शन है। यहाँ पर अच्छा ऑप्शन ये दिया है कि हम या तो प्रिंट मैनिफेस्ट को यहाँ पे स्कैन करें अगर हमारे पास स्कैनर एक प्रिंट है, या तो हम रैंडम सिस्टम से जनरेटेड लेबल हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो सिस्टम ने जनरेट किया है लेबल का लेबल नंबर, तो इस टाइप से हमें बैग नंबर हमारा बन चुका है। इनकेस हमारे पास बैग लेबल नहीं है तो हम यहाँ से सिस्टम से जनरेटेड बैग लेबल बना सकते हैं। अब हमने बैग बना दिया है। बैग बनाने के बाद बैग को डिस्पैच करना है तो सेम हम बैगिंग ऑपरेशन में जाएंगे और बैग डिस्पैच करेंगे। बैग डिस्पैच पे क्लिक करते ही शेड्यूल, हम जो हमारा शेड्यूल है उसमें जाके दोबारा से जाते हैं। शेड्यूल हम जैसे ये शेड्यूल हमने सेलेक्ट किया, फैच करेंगे तो हमारे पास इधर राइट साइड में बैग सारे बैग आ चुके हैं। हम बैग को वही वापस से स्कैन करके या टाइप करके जो भी है वेट डाल के ऐड कर देंगे तो हमारा डिस्पैच ऐड करने के बाद ये डिस्पैच क्लिक करके हम डिस्पैच कर देंगे तो बैग हमारा डिस्पैच हो जाएगा। मेल लिस्ट हमारी निकल जाएगी, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये बेसिक हम चीज़ें जान चुके हैं कि हमने कैसे काम करना स्टार्ट करना है। आगे की वीडियोस में हम कुछ और चीज़ें देखेंगे जिससे कि हमारा काम आसानी से होता रहे। धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे इन चीज़ों को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।